नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी अमेरिका में हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि अमेरिका में उनका होस्ट कौन है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ये भीड़ इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है। इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है उसे आप सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये अब साफ हो गया है कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के दलाल जमाते इस्लामी के लोग, जो लोग सेपरेटिस्ट हैं, जिहादी हैं, जो अमेरिका के अंदर ही इस्लाम का परचम लहराना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कट्टरपंथियों के द्वारा राहुल गांधी को अमेरिका बुलाया गया है। किसके इशारे पे और वो कौन लोग हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको दूंगा। पूरा रिसर्च और कुछ जानकारियां, उसे आपको देखना और समझना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक वीडियो जो आज राहुल गांधी के फंक्शन का है, कि जिसमें बैकग्राउंड में बाकायदा राष्ट्रीय गान बजाया जा रहा है, जनगण मन चल रहा है और लोग बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि ये लोग कौन हैं जो हिंदुस्तान के राष्ट्रगान का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। कोई हिंदुस्तानी तो होंगे नहीं। वीडियो चल रहा है किस तरीके से खालिस्तानियों को बाकायदा इनके प्रोग्राम में घुसने दिया जाता है, वहां झंडा फहराया जाता है। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, न्यू जर्सी में एक पोस्टर, जो अपने आप को ये लोग बता रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के न्यूयॉर्क के 4 तारीख के पब्लिक मीटिंग में शामिल होना है तो यहां से न्यू जर्सी से बस जाएगी और अपना रजिस्ट्रेशन आप कराएं। और कॉन्टैक्ट में क्या क्या चीज दिया हुआ है ये जरा सा आप देखें। राहुल गांधी के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मस्जिद अल वली MCNJ, मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी। नाम आगे दिया हुआ है तंजीम अंसारी, नियाज खान। ये मस्जिद अल वली, ये क्या है? ये जो नाम ताजीम अंसारी है, ये कौन है, इसके बारे में आगे मैं डिटेल दूंगा। ये सब के सब पाकिस्तानी चट्टे बट्टे ISI के पेरोल पे वहां पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाले ये सारे एजेंट्स हैं। मस्जिद MC मतलब मुस्लिम सेंटर ऑफ मिडिलसेक्स काउंटी। यहां का इमाम अहमद रौफ जमान है और यहां जो कांटेक्ट पर्सन का नाम दिया गया है जावेद सईद और हबीब सिद्दीकी। एक और है ISCJ, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ सेंट्रल जर्सी। अगला मस्जिद सदर और दारुल इशा। मैं आपको कुछ नाम बता दूं कि ये तमाम लोग, जितने भी ये सारी चीजें हैं, ये सब के सब पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। ये हिंदुस्तान के लीडर हैं। वहां इनविटेशन और इनके प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने वाले सारे पाकिस्तानी। ये कौन सा खेल राहुल गांधी रच रहे हैं? कैसे कैसे लोग हैं? जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये जो दारुल इस्लाह है, यहां का इमाम हाफिज इमाम सईद कुरैशी, ये पेशावर का रहने वाला है। इस्लामाबाद में इसने पढ़ाई लिखाई की है और उसके बाद वो अमेरिका के अंदर यही एंटी कश्मीर, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा इसका मेन काम है। कौन लोग हैं ये? अब मैं जो कुछ जानकारी आपको देता हूं, इसमें तमाम इस तरह से मुस्लिम सेंटर ऑफ ग्रेट प्रिंसटन, ये कराची का है, इमाम रऊफ वही चलाता है इसे। कांटेक्ट में दिया हुआ है कि यहां आइए और यहीं से बस जाएगी। ये 5-6 जो अलग अलग जगहों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग मस्जिदों की, वहां से बस जाएगी राहुल गांधी के लिए जब ये न्यूयॉर्क के अंदर पब्लिक मीटिंग करेंगे। आज जो वीडियो आया आप देखिए, जो कंट्रोवर्सी जिसमें चल रही है, उसमें पूछा भाई
हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ही खराब है, और ये कह रहे कि हाँ हाँ, जो 80s के दौरान दलितों की स्थिति थी वही स्थिति अब मुसलमानों की हो गई है। ये हिंदुस्तान के लीडर हैं या फिर पाकिस्तान के? ये जवाब तो देना पड़ेगा राहुल गांधी को, क्योंकि ये जो मुस्लिम सेंटर्स जो हैं, ये सब के सब जमाते इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको पैसा वहीं से आता है, यहां सारी गतिविधियां उसी जिहादी मानसिकता के साथ चलाई जाती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो जावेद अहमद है, ये MCNJ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी, इसका जो इमाम है वो जावेद अहमद है, और वो डायरेक्टर ऑफ इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखिए इसके वेबसाइट को। और ये जो नाम तंजीम अंसारी दिया हुआ है वो आमिर है इस मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी का। और ये सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं किससे? ICNA। अब ICNA के बारे में आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। एक वेबसाइट पे इसके बारे में बताया जा रहा है जहां डोनर्स लिस्ट है कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल डोनेशन करते हैं। इस्लामिस्ट वॉच वेबसाइट बताता है इनके बारे में। ICNA, द इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इज क्लोजली टाइड to the Pakistani Islamist group Jamaat-e-Islami and aims for the establishment of Islam in all spheres of life. Its conferences are characterized by radical speakers, and its indoctrination process and handbook drill home the notion that Islamic rule must be instituted. ICNA Relief, its humanitarian wing, has promoted jihad donation and funded Pakistani charity financing Hamas. तो आप देखिए ये लोग कौन हैं और ये लोग क्या करते हैं। ये लोग यही लोग हैं जो फिनांस करते हैं उन सब चीजों के लिए जो अब अमेरिका से रिपोर्ट आती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए लॉबी करने वाले ये सारे लोग हैं। और राहुल गांधी के इवेंट के ये कोऑर्डिनेटर हैं। आगे और डिसइंफो लैब ने बहुत सारी और भी जानकारियां निकाली है। अनदर कोऑर्डिनेटर ऑफ इवेंट इज मोहम्मद असलम, अ मेंबर ऑफ मुस्लिम सेंटर ऑफ ग्रेटर प्रिंसटन। अनदर क्लोज पार्टनर ऑफ ICNA बैंड रेडिकल ग्रुप सिमी फाउंडर इज ऑल्सो ICNA मेंबर फ्रंट्स लाइक जस्टिस फॉर ऑल। तो ये जो मोहम्मद असलम साहब हैं ये अमेरिका चले गए जब सिमी पे बैन लगा। ये सिमी के फाउंडर में से हैं और अभी राहुल गांधी के कोऑर्डिनेटर हैं। ये सिमी कौन है? ये सिमी वही जो अब PFI के रूप में हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा था, जिस पे बैन लगा दिया गया। सिमी के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भी बैन लगाया था कि भाई जिहादी ग्रुप है। देश के अंदर में इस सिमी के एक विंग इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट करवाए गए। आतंकी अब राहुल गांधी के US विजिट को स्पॉन्सर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो बकायदा सोशल मीडिया पे आ रही है, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल रही थी कि ये कौन लोग हैं। आगे मैं आपको बताता हूं। Another self-appointed coordinator of this event, Minhaj Khan, is linked to anti-India lobbying group Indian American Muslim Council IAMC। और ये IAMC जो है लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के काम में जुटा हुआ है। ये सब की फाइनेंसिंग पाकिस्तान ISI वहां से की जाती है। ISI के पास तो पैसे नहीं है, पाकिस्तान तो भिखारी है। तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये चीन के जरिए आ रहा है। अमेरिका में हिंदुस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने का सारा पैसा, एजेंट्स तो ISI के होते हैं लेकिन पैसा चीन से आता है। यही सारे लोग जान रहे हैं। लेकिन आप देखिए, बताया जा रहा है वहां जाकर के ये कह रहे कि जब हमारी सरकार आएगी
तो हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और फिर आप लोगों को प्राइज दिया जाएगा इन पाकिस्तानी दलालों के साथ बैठ के। अजीब तमाशा है। आप पाकिस्तान के एजेंटों के द्वारा वहां पे अपने आप को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, और आप मत समझिए, राहुल गांधी के काफी क्लोज है ये मणिशंकर अय्यर। यही मदद मांगी थी पाकिस्तान से कि आप हमें मदद करें, तभी तो मोदी को हम हरा सकते हैं। मदद मिल गई और राहुल गांधी अब वहां घूम घूम के कह रहे हैं कि भाई जब हमारी सरकार आएगी, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उनके भाषणों को जरा गौर से देखिए। और जब ऑडियंस में हिंदुस्तानी कम पाकिस्तानी ज्यादा होंगे, जिहादी ज्यादा होंगे, तो वहां क्या होगा? वहां ऐसी तस्वीर आएगी ना कि भारत का राष्ट्रगान चल रहा हो, जनगण मन चल रहा हो, तो कोई उठ नहीं रहा हो। यही तो होगा। राहुल गांधी अमेरिका के पहले दिन ही इनकी सारी योजना वो उसका पर्दाफाश हो गया। खालिस्तानियों को आप अंदर आने देते हो, खालिस्तानी वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो अपना झंडा फहराते हैं बस ताकि वो वीडियो दुनिया के सामने आ जाए। आपने खालिस्तानियों को मंच दिया, पाकिस्तानियों को मंच दिया। पाकिस्तानी वहां सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति खराब हो रही है, और उसके बाद आप मुस्कुराते हो, ये कहते हो कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। आप मोहब्बत की दुकान नहीं खोल रहे, आप इन जिहादियों और इन खालिस्तानियों की दुकान को कैसे चलाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसकी मदद आप कर रहे हो। एक शख्स वहां खालिस्तान का झंडा फहराया गया, एक भी कांग्रेसी अगर उनके दिल में हिंदुस्तान का जज्बा होता तो कोई उसे रोकता, कोई टोकता। राहुल गांधी स्टेज पे खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे। सोचा कि एक अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग दे दिया जाए, उससे सारा मसला खत्म हो जाएगा। मसला अभी शुरू हुआ है। अमेरिका के अंदर राहुल गांधी और क्या क्या गुल खिलाएंगे, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।